दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो शादी के बाद भी अपने आशिक से मिलने के लिए जाया करती थी। जिसके बाद उस लड़की के साथ ऐसा क्या मामला पेश आया जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये वाकया क्या था? लड़की की शादी के बाद भी वो अपने आशिक से मिलने जाती थी। वो क्यों मिलती थी, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। एक बादशाह के 3 बेटे थे। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने तीनों बेटों को पास बुलाया और उन्हें बताया कि मैंने अपने महल में फलां कोने में खजाना दबाया हुआ है और तुम सब भाई मेरी मौत के बाद उस खजाने को आपस में बराबर बांट लेना और एक दूसरे के साथ नाइंसाफी बिल्कुल मत करना। बादशाह इस वसीयत के बाद 3 दिन तक जिंदा रहा, लेकिन चौथे दिन मर गया। जब शहजादों ने अपने बाप की कही हुई बात पर अमल किया तो सब लोग खजाने को निकालने के लिए बादशाह की बताई हुई जगह पर पहुंच गए, मगर उन्होंने वहां पर एक भी सिक्का न पाया। ये सूरत हाल देखकर वो बहुत परेशान हुए। फिर जब उनमें से किसी को भी खजाना न मिला तो तीनों भाइयों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। इस खजाने को उसने चुराया है कि ये राज बादशाह ने उन तीनों भाइयों को ही दिया था। ये झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता इतना बढ़ गया कि ये बात अदालत और काजी तक पहुंच गई। जब अजीबोगरीब मुकदमा 3 शहजादे अपने बाप के दफन के लिए खजाने के हवाले से मुकदमा ही बने हुए थे और तीनों एक दूसरे को मुजरिम ठहरा रहे थे। काजी साहब ने इस मुकदमे का फैसला करने से पहले एक हिदायत दी, उन तीनों को सुनाई और काजी ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने कहानी बयान करता हूं जिस पर तुम सब अपनी राय देना। इस कहानी के किरदारों में से जिसने जवान, मर्दे, दिलहरी और फैजी का बर्ताव किया और इंसाफ पर बैठे काजी ने इन शहजादों को भी हिदायत सुनाना शुरू की। किसी जमाने में एक नौजवान मर्द एक नाउम्र एक कुंवारी लड़की पर आशिक था। इन आशिक और माशूक में बेहद मोहब्बत हुआ करती थी। रस्म दुनिया के मुताबिक जब उस लड़की की शादी किसी दूसरे शख्स से तय हो गई और शादी की तारीख मुकर्रर हो गई तो उसके आशिक ने उसे एक रोज तन्हाई में बुलाकर कहा कि अब तुम में और मुझ में जुदाई होने वाली है और ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ देह बात साबित होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हारी शादी होने वाली है। अब तो तुम अपने शौहर के पहलू में होगी, लेकिन मैं तन्हाई में बिस्तर पर ही पड़ा रहूंगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमें अपनी मोहब्बत के लिए एक दूसरे के साथ मिलन कर लेना चाहिए ताकि मैं अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकूं। ये सुनकर उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं शादी होने के बाद भी तेरी फर्मा बरदार रहूंगी और मैं इस बात का अहद करती हूं कि मैं अपनी शादी की पहली रात तेरे साथ ही बशर करूंगी। जब उस आशिक और माशूक ने अहद की बात की और मुलाकात खत्म हुई और वो दोनों उस वक्त एक दूसरे से जुदा हो गए, फिर वो दिन भी आ गया जब उस लड़की की शादी किसी और से हो गई और वो अपने शौहर के साथ उसके घर चली गई। उस दिन उन दोनों आशिक और माशूक ने दुआ मांगी कि हमारा मिलन जल्द हो जाए। उधर सूरज अपनी रोशन किरणों को लेकर आहिस्ता आहिस्ता मगरिब में ढल गया और रात के साए गहरे होने लगे। रात गहरी हुई तो दूल्हा अपनी दुल्हन के पास पहुंचा और फिर उसने बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी दुल्हन को गले लगा लिया। तो लड़की ने शर्मा कर कहा, ये क्या बेसब्रापन है, आपको किस बात की जल्दी है? आप कुछ देर ठहरिए, मेरी बात तो सुनिए। इस पर शौहर ने कहा कि मेरी जान खफा ना हो, एक नहीं बल्कि 1000 बातें करो। उसने कहा, आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। शौहर ने कहा कि जो तुम शर्त कहोगी मैं उसे दिलो जान से मानूंगा और जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। लड़की ने कहा, पहले तुम कसम खाओ कि तुम मेरी बात मानोगे। शौहर ने कसम खा ली और लड़की ने अपनी ममता शौहर को सुनाना शुरू कर दी। लड़की ने कहा, बचपन से एक शख्स मेरा आशिक है। शादी से कुछ दिन पहले मेरा उसे अहद और इकरार हुआ कि मैं अपनी शादी की पहली रात उसके साथ गुजार लूंगी और मेरी वादे के तकसीम मुझे इजाजत देंगे ताकि मेरा आशिक मुझे झूठा न समझे। शौहर ने लड़की की बात बड़ी गौर से सुनी और वादे के मुताबिक उसे इजाजत दे दी। उसने कहा, जाओ अपना वादा खफा कर लो। तो ये सच्ची लड़की अपने शौहर से इजाजत लेकर अपने आशिक से मिलने के लिए जा रही थी।
ये रास्ते में एक सुनसान गली से गुजरी तो उसे एक चोर मिला। चोर ने अंधेरी रात में एक नौजवान औरत को देखा जो कि जेवर में लदी हुई थी। उसने उसे अकेले जाते हुए देखा तो उसका दिल खुशी के मारे मचलने लगा कि उसे बैठे बिठाए आसानी से एक शिकार मिल गया और वो उस पर अपना हाथ साफ कर सकता है। जब चोर ने उस लड़की के जेवरात चुराने की जबरदस्ती कोशिश की तो लड़की ने कहा, ऐ बहादुर मर्द, अपनी शादी की पहली रात एक वादे की तकसीम में जा रही हूँ, लिहाजा मुझे पहले उस वादे को पूरा करने दे, फिर मैं अपने जेवरात तुझे दे दूंगी। चोर को उस पर भरोसा हो गया। उसने लड़की से पूछा, कैसा वादा है? इस पर लड़की ने अपने आशिक और अपने शौहर और अपनी शादी के हवाले से सारी कहानी सुना दी और दूल्हे से इजाजत का जिक्र भी किया। और ये सुनकर चोर चौंक गया और हैरान होकर कहा कि ऐसी दिलदारी तेरे शौहर में कहां से आई? लिहाजा मैं भी तुझे जाने देता हूं और मैं तुझे अपने आशिक के पास छोड़कर भी आता हूं। फिर वो चोर उस लड़की को लेकर उसके आशिक के घर पहुंचा और उसने लड़की को छुआ तक नहीं। जब लड़की अपने आशिक के पास पहुंची तो उसने कहा, लो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और अपनी शादी की पहली रात मैं तुम्हारे पास आ गई हूं। आशिक बड़ा खुश हुआ। उसने उसको गले से लगा लिया और लड़की से सवाल किया, सच बताओ कि तुम आज रात मेरे घर तक कैसे पहुंची? उसने तमाम हकीकत और चोर से मिलने तक की सारी कहानी सुना दी। तो उस आशिक की जुबान से निकला कि आफरीन जिस चोर पर उसने ऐसा किया, और मैं मेहरबा तेरे शौहर पर कि उसने इजाजत दी तू अपना अहद भी पूरा करें। लिहाजा मेरी गैरत भी यही तगादा करती है कि मैं भी ऐसे ही आला अमल करूं। ये कहकर वो आशिक उस लड़के के कदमों में गिर पड़ा। रोते हुए उसे कहा, आज से तुम मेरी मुंह बोली बहन हो, मैं तेरा भाई हूं, अब तुम अपने शौहर के पास वापस जाओ। जब लड़की अपना वादा पूरा करके आशिक के घर से चली गई तो चोर उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ मिला। फिर चोर ने उस हसीन लड़की के साथ वही शुरू किया जो पहले कर चुका था। उसने उस लड़की को उसके शौहर के घर पहुंचा दिया। उस पाक औरत ने शौहर के पास आकर सारी कहानी कहकर सुनाई। फिर उसके शौहर ने उसे बड़ी इज्जत दी। फिर दोनों ने वो रात बड़े सुकून और आराम से गुजारी। ये कहानी सुनाने के बाद काजी साहब ने शहजादों से पूछा, तुमने मालूम किया कि सच की बदौलत क्यों उसकी इज्जत बची और उसे खुश नसीबी हुई? काजी ने कहा कि अब तुम तीनों मुझे बताओ कि आशिक, चोर और शौहर में से किसने ज्यादा मर्दानगी दिखाई? सबसे बड़े लड़के ने कहा, उस शहजादे ने। काजी ने पूछा, वो कैसे? बड़े लड़के ने कहा, क्योंकि उसने बहुत सा रुपया खर्च करके उस लड़की को हासिल किया था और किसी गैर की ख्वाहिश को मुकद्दम समझते हुए उसे जाने की इजाजत दे दी और कमाल दर्जे की मर्दानगी है। और दूसरे लड़के ने कहा कि नहीं, बल्कि आशिक का नंबर पहला है, उसी वजह से उसकी माशुका पहलू में और उसने सबरजत किया और उसे हाथ तक नहीं लगाया। तो भला इससे बढ़कर दिलदार और जवान मर्दानगी क्या होगी? फिर सबसे छोटा लड़का बोला, ऐसा नहीं है, बल्कि काबिल तारीफ तो वो चोर है। उसकी हिम्मत मर्दानगी देखिए। जो शख्स अपने फायदे के लिए किसी दूसरे इंसान को जान से मारने के भी नहीं सोचा करता और कभी भी उस पर रहम नहीं करता, अगर वो उस मौके को हाथ से जाने देता तो उससे बढ़कर सब्र और फैजी क्या होगी? लिहाजा हिम्मत और जवान मर्दानगी इसी को कहते हैं। काजी ने उन तीनों की बात सुनकर सबसे छोटे लड़के से कहा, तुम ही मुजरिम हो, तुमने उस खजाने को छुपाया है। क्योंकि आशिक ने आशिक की तारीफ की, एतबार ने एतबार की तारीफ की, जबकि चोर ने चोर की तारीफ की। काफी अजीम हकीकत से साबित हो गया कि छोटे शहजादे ने खजाने पर हाथ साफ किया था, जिसके बाद काजी साहब ने छोटे शहजादे से खजाना तलब करके तीनों भाइयों में बराबर तकसीम कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।